हेलो एवरीवन। आज हम 6th क्लास की विज्ञान विषय की कार्य पुस्तिका का अध्याय 1 भोजन यह कहाँ से आता है को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं। अध्याय 1 भोजन यह कहाँ से आता है और इसका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो चीज़ें तुम खाते हो उनमें से कुछ चीज़ों के चित्र व नाम नीचे दिए गए हैं। क्या तुम बता सकते हो कि ये चीज़ें किस से बनी होती है और किन से मिलती हैं? तो यहाँ पर देखिए खाद्य सामग्री दे रखी है जैसे रोटी, और यहाँ पूछा है कि पदार्थ जिससे बने हैं आटा, पानी और नमक जो है मिलाकर और रोटियाँ बनाई जाती हैं और इसका प्राप्ति स्रोत है पौधे। इसी तरह से यहाँ आमलेट है, ये अंडे से बनता है और इसके लिए तेल, प्याज, अंडे और मसाले चाहिए होते हैं और इसका प्राप्ति स्रोत जंतु भी होते हैं और पौधे भी, यानी पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं। और अब आगे है यहाँ पर अचार। अचार जो है आम का, आंवले का, नींबू, गाजर, ये जो है इनका अचार डलता है। इसमें तेल और मसाले डाले जाते हैं और ये पौधे से ही प्राप्त होते हैं। आगे है शक्कर। शक्कर जो है वो चुकंदर से बनती है या गन्ने से बनाई जाती है और इसका प्राप्ति स्रोत भी जो है ये पौधा है, तो पौधे यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब इसी तरह से यहाँ पर आता है सेकंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। इनके अलावा और किन चीज़ों के भी चित्र बनाओ जो तुम खाते हो और लिखो कि यह किस से बनती है। तो अब जैसे कि चावल हैं, वो कच्चे चावल और पानी चाहिए उनके लिए। दाल है, इसके लिए कच्ची दाल, जल यानी कि पानी, नमक, तेल या घी और मसाले चाहिए। और जैसे बैंगन का भरता बनाना है तो इसके लिए बैंगन चाहिए, मिर्च चाहिए, मसाले चाहिए, तेल चाहिए, तेल, ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। इसी तरह से आगे है सूजी का हलवा बनाना है तो उसके लिए सूजी, घी, पानी, चीनी, मेवा ये चाहिए। आलू का पराठा बनाना है, इसके लिए आलू, आटा, पानी, नमक, मिर्च और घी। और रायता बनाने के लिए दही, नमक, जीरा और मसाला। और शिकंजी बनाने के लिए पानी, नींबू, चीनी और नमक की आवश्यकता होती है। अब आगे यहाँ पर दी है गतिविधि 1 और इसमें है कि नीचे थाली का चित्र दिया गया है। इस थाली में अपनी पसंद की खाने की चीज़ों के नाम भरो। खाने की क्या क्या चीज़ें, तो देखिए यहाँ पर ये थाली दी गई है और इसमें यहाँ पर खाने की चीज़ों के नाम लिखने हैं। जैसे हमने लिखा है रोटी, चावल, दाल, चटनी, दही, रायता, सलाद, मीठा रसगुल्ला, हलवा। आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर खाने की कुछ भी चीज़ें जो है वो बच्चों आप लिख सकते हैं। अब आगे है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन और इसमें पूछा है क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जो चीज़ें खाते हो उनमें से कौन सी चीज़ें पौधे से प्राप्त होती है और कौन सी जंतुओं से। सोचकर इनके नाम नीचे सारणी में भरो। तो पौधों से जो प्राप्त होती है चीज़ें वो हमें यहाँ पर लिखनी है और जंतुओं से जो मिलती हैं चीज़ें वो हमें इस साइड यहाँ पर लिखनी है। अब जैसे कि पौधों से मिलता है अनाज, इसमें जैसे चावल, गेहूँ एग्जाम्पल दे रखा है। फल प्राप्त होते हैं आम, अमरूद जैसे सब्जियां हैं, मसाले हैं, तेल, घी जो हैं ये पौधों से भी मिलता है। और जंतुओं से मिलने वाले जैसे अंडे हैं, मांस है, मछली है, दूध, दही और घी, ये हमें जंतुओं से मिलते हैं। अब आगे यहाँ पर है तीसरा क्वेश्चन और इसमें है यहाँ पर ये देखिए कि निम्न कथनों को पढ़कर सही व गलत का निशान लगाओ व गलत कथन को सही करके लिखो। जो गलत है उसको सही भी करना है। यहाँ पहला कथन दिया है कुत्ता शाकाहारी जंतु है, तो इसमें कुत्ता जो है शाकाहारी जंतु नहीं है। शाकाहारी, पहले तो आपको बच्चों ये पता होना चाहिए शाकाहारी क्या होता है। शाकाहारी वो होते हैं जो साग सब्जियाँ खाते हैं, पौधे खाते हैं, ठीक है, तो वो शाकाहारी होते हैं।
और मांसाहारी मांस खाने वाले होते हैं। तो कुत्ता जो है वो सर्वाहारी जंतु है। तो यहाँ ये गलत है, इसलिए इसको क्रॉस कर दिया गया है और यहाँ नीचे लिख दिया गया है कि कुत्ता सर्वाहारी जंतु है। आगे है चावल हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, तो ये भी गलत है, इसे क्रॉस कर दिया गया है। और चावल हमें पौधों से प्राप्त होता है। इसी तरह से यहाँ आगे है कि मूंग व चने को अंकुरित करके खाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, इसे यहाँ पर टिक कर दिया गया है। और इस कथन को दोबारा लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल सही है हमारा कथन। अब आगे नेक्स्ट है कि मधुमक्खियाँ दूध से शहद बनाती है, तो ये गलत है। दूध से शहद नहीं बनता है, मधुमक्खियाँ फूलों के मकरंद से शहद बनाती है। अब आगे कि पालक के पौधे की जड़ें खाई जाती है, तो ये बिल्कुल सही है, इसे टिक कर देंगे, लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। अब आगे है कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग तरह का भोजन खाया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसे भी हम टिक करेंगे। अब आगे यहाँ पर है फोर्थ क्वेश्चन कि तुमने अपने आसपास व चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवरों को देखा होगा। नीचे कुछ जानवरों के चित्र दिए गए हैं, इनमें से जिन जानवरों को तुम पहचानते हो उनके नाम लिखो, ये क्या क्या खाते हैं यह भी बताओ। तो यहाँ पर देखिए, पहला जानवर है ये हाथी, ये केला और नारियल खाता है। यहाँ ये है हिरण और ये घास खाती है। ये चूहा है, ये रोटी और कीड़े खाता है। ये कुत्ता है, ये रोटी भी खाता है और मांस भी खाता है। अब इसी तरह से यहाँ आगे है, इसमें ये छिपकली है और ये मच्छर और कीट खाती है। ये गाय है जो घास खाती है, हरा चारा खाती है। ये बिल्ली है जो दूध, रोटी और चूहे खाती है। और ये है तितली जो फूलों का रस चूसती है। अब इसी तरह से आगे भी है, यहाँ पर बकरी है ना। बकरी है, ये पौधे खाती हैं, घास खाती है, पौधे खाती है, यानी भेड़ है पौधे खाती हैं। और शेर है वो मांस, जंतुओं का मांस खाता है शेर। और यहाँ पर चील है जो मांस को खाती हैं जैसे। और कबूतर है वो अनाज और कीड़े खाते हैं। और सांप है वो चूहा और मेंढक खाते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट, इसी का पार्ट है कि इनके अलावा और भी जानवरों के नाम लिखो जो तुम्हें याद है। तो इसमें आ जाता है चीता, गधा, ऊंट, भैंस, बैल, भालू, चिड़िया, उल्लू, तोता, मछली, बत्तख, भेड़िया, मोर। इस तरह से आपको नाम लिख देने हैं। आगे की इन सभी में से उन जानवरों के नाम लिखो जो केवल घास और पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली चीज़ें खाते हैं। तो उसमें ऊंट आता है, गधा, भैंस, बकरी, गाय, हाथी, हिरण, तोता, तितली इत्यादि। अब आगे यहाँ दिया है कि इस प्रकार के जंतुओं को शाकाहारी जंतु कहते हैं, यानी जो घास फूस खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं। और इन सभी में से उन जानवरों के नाम लिखो जो केवल मांस और कीड़े मकोड़े खाते हैं। वो है सांप, शेर, चीता, छिपकली और चील। अब यहाँ इसने मांसाहारी कहा है कि कौन से जानवर होते हैं, इस प्रकार के जंतुओं को मांसाहारी जंतु कहते हैं। कौन से जानवर, यहाँ पर ऊपर जो है वो दिया भी गया था, यहाँ देखिए दोबारा से कि जो केवल मांस और कीड़े मकोड़े खाते हैं, ठीक, वो होते हैं मांसाहारी जानवर। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि इन सभी में से उन जानवरों के नाम लिखो जो पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली चीज़ें, मांस और कीड़े मकोड़े सभी खाते हैं, यानी सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं ये, जो पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाली चीज़ें भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। तो उसमें आ जाती चिड़िया, चूहा, कुत्ता, बिल्ली, बत्तख, मछली इत्यादि। और इस प्रकार के जंतुओं को सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आगे यहाँ आती है गतिविधि 2। इसमें है कि नीचे पौधों के भागों के नाम व चित्र दिए गए हैं जिन्हें हम खाते हैं। उनके सामने किन्हीं अन्य 2 पौधों के नाम लिखो जिनके इन्हीं भागों को हम खाते हैं। तो पौधे के भाग के नाम दे रखे हैं और यहाँ पौधों के नाम दिए हुए हैं। तो पौधों के भाग के नाम है ये, यहाँ पर है जैसे जड़ में आ जाती है ये, जैसे गाजर दे रखी है, ये है शलगम। तो इसमें अन्य 2 के नाम हम मूली और चुकंदर लिख देते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर है तना, जो तने से चीज़ें होती हैं
वो है यहाँ पर आलू और ये है गन्ना, और इसके अलावा प्याज और अदरक। अब आगे पत्तियों से जो है पालक और पत्ता गोभी, और इसके अलावा दो है मेथी और धनिया। यहाँ फलों में आ जाते हैं, जैसे आम और केला दे रखा है, अमरूद है और सेब है। और यहाँ बीजों में देखिए एक बार, बीज में एक मटर आ जाते हैं, चना है और सोयाबीन है, मूंग है, ये हमने लिख दिए। आगे है कि आपके गांव में कौन कौन सी फसलें होती हैं पता करके लिखो, किसी एक फसल के पौधे का चित्र भी बनाओ। तो यहाँ पर दिया है जैसे सरसों, गेहूँ, चना, मूंग, मूंगफली, धान यानी चावल बोलते हैं, जीरी भी बोलते हैं, ठीक है, बाजरा, मक्का। तो अब इनमें से एक का चित्र बनाना था, तो यहाँ पर देखिए ये चित्र बना दिया गया है। सरसों के पौधे का चित्र है यहाँ पर, ये इस पे फूल लगे हुए हैं, ये इसकी पत्तियां हैं और ये इसका तना है, ये नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो नीचे दी गई है ये सारी इसकी जड़ है। तो ये पाठ बच्चों यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया पाठ लेकर आऊँगी, तो हम फिर मिलेंगे नए पाठ में। तब तक के लिए बाय।